स्टूडेंट्स, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। एंड हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उन्हीं पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें से मैं दो एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है? कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बाय टू डिफरेंट मेथड्स। दो अलग अलग मेथड से बनाए जा रहे हैं। In one case, 1.75 gram of metal gave 2.19 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, यानी कि कॉपर मेटल से क्या बन रहा है? ऑक्साइड बन रहा है। तो ये कैसे बनता है? जब ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करती है। तो इस मेटल से CuO बन रही है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो फर्स्ट तो उसने क्या कहा है? फर्स्ट केस में तो 1.75 ग्राम जो है मेटल के काम आ रहे हैं और 2.19 ग्राम क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। ये हमें बोला गया है। नेक्स्ट में क्या बोला है हमसे? इन द सेकंड केस 1.14 ग्राम मेटल गेव 1.43 ग्राम ऑफ द ऑक्साइड। सेकंड केस में हमसे क्या बोला है कि 1.14 ग्राम ऑफ मेटल गेव 1.43 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ये हमसे बोला गया है। शो दैट द गिवन डाटा इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इट मींस हमें ये शो करना है कि जो डाटा हमें गिवन है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसको ये एक्सप्लेन करता है। तो देखिए, आपको पता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई कंपाउंड बनता है, चाहे वो किसी भी मेथड से बने, है ना, उसमें हमेशा जो एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड में, उनका बाय मास जो होता है, हर एलिमेंट का बाय मास कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा या फिक्स्ड रेशो होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझाते हैं। तो देखो क्या होता है, हम ये लिख सकते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, ठीक है, Cu कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का परसेंटेज कंपोजिशन हम निकालते हैं। तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालोगे आप? आपको पता है टोटल कितना है? 2.19, ठीक है, उसमें से 1.75 क्या है? कॉपर है, यानी इतने ग्राम में से इतना पार्ट किसका है? कॉपर का है। तो हम क्या लिख देंगे? मास ऑफ कॉपर अपॉन टोटल मास ऑफ CuO, मास ऑफ कॉपर अपॉन टोटल मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इनटू 100। ओके, परसेंटेज निकालनी है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप लोग परसेंटेज ऐसे निकालते हो, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर रखना है, टोटल नीचे रखना है अपॉन में, एंड 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो सबसे पहले हम करते हैं 1.75 अपॉन 2.19 इंटू 100। तो आंसर आता है 79.9%। ओके, फिर कैलकुलेट करते हैं। अब हम सेकंड वाला मेथड से हम कॉपर का जो है परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। ठीक है, सेम वही मेथड है, कॉपर का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। तो देखिए क्या आता है? 79.9%। ओके, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में जो परसेंटेज कंपोजिशन है, दोनों मेथड में कॉपर का वो क्या आ रहा है? सिमिलर आ रहा है। अगर हम इनका दोनों मेथड से ही परसेंटेज ना निकाल के मास अगर कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए अगर हम इसको टोटल 100 ले लेते हैं तो 100 में से 79.9 को हम माइनस करते हैं तो हमारा जो है मास आएगा वो आता है, सॉरी यहाँ पे 9 है या 7, ठीक है, तो हमारा आंसर आता है 20.3%। क्या आता है हमारा आंसर? 20.3%। ओके, तो इस तरीके से हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि डिपेंड है ऑन द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। कौन से पे डिपेंड है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? कांस्टेंट मास कंजर्वेशन पे। देखिए इसमें हमें क्या बोला है? व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद 5.8
14.85 gram of NaCl to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate। तो देखिए इसमें क्या पूछा है हमसे बोला है सिल्वर नाइट्रेट। ये मैंने सिल्वर नाइट्रेट लिखा है, ये रिएक्ट करता है NaCl से, तो हमें मिलता है सिल्वर क्लोराइड, यानी एक तो हमें मिलता है AgCl और एक हमें मिलता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। देखिए हमें क्या मिल रहा है जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, तो सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है कि व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, हमें इसका मास तो कैलकुलेट करना है और हमें इसका मास दे रखा है 5.85 ग्राम। AgCl प्रोड्यूस हो रहा है 14.35, ठीक है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है 14.35 ग्राम, एंड सोडियम नाइट्रेट कितना प्रोड्यूस हो रहा है 8.5 ग्राम। ये हमारे डाटा हमें गिवन है और आपसे पूछा है कि कितना मास सिल्वर नाइट्रेट का बनेगा। इसका मास हमें पूछा है इफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास इज ट्रू, अगर मास कंजर्वेशन लॉ हम अप्लाई करते हैं तब। तो देखिए मास कंजर्वेशन आपको क्या बोलता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ओके, विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के मास के इक्वल होगा। ओके, हमको इसका मास पूछा है तो हम इसको x मान लेते हैं। NaCl का मास हमें गिवन है, ठीक है, ये इक्वल है, AgCl का मास हमें गिवन है और 8.5 हमें नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट का मास गिवन है। तो हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14.35 प्लस 8.5 माइनस 5.85। ओके, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा और वो किसका मास होगा, AgNO3 का मास होगा। तो इस तरीके से हम सिल्वर नाइट्रेट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग मास कंजर्वेशन लॉ। तो ये कुछ दो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं अपने लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।